ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, सभी जीवन के अंतर संबंध और ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य सार को प्रकट करता है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और प्रतिकूलता में शरण है। शिक्षा एक आंख नहीं बल्कि एक आंख की रोशनी भर रही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में तुमको है बस आगे बढ़ना। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। शिक्षा क्या है जो तब तक याद रहता है जब तक उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, नहीं तो वह सीखकर भुलाया गया एक पल है। ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा प्रगति का आधार है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे। किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारी दुखों का कारण है। हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। मन जब अनुशासित और केंद्रित होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो अस्तित्व की गहन सच्चाइयों को उजागर करने में सक्षम होता है। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें और वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। आत्मविश्वास रखो क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता। आप तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप खुद को एक छात्र मान पाते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। बुद्धिमान समझते हैं कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है और हर अनुभव, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, ज्ञान के विस्तार में योगदान देता है। मौन आत्मा की भाषा है। शांति के क्षणों में कोई व्यक्ति आंतरिक ज्ञान की फुसफुसाहट सुन सकता है।
और उस शाश्वत मौन से जुड़ सकता है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। सच्ची विनम्रता सभी जीवन के अंतर संबंध को पहचानना और प्रत्येक प्राणी के भीतर दिव्य सार को स्वीकार करना, एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देना है। मन के बगीचे में सकारात्मक विचारों के बीज उगाएं, क्योंकि वे एक आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण जीवन के फूलों में खिलते हैं। अनुशासित मन एक कुशल सारथी की तरह जीवन के रथ को उतार चढ़ाव के माध्यम से चलाता है, संतुलन बनाए रखता है और धार्मिकता के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक चुनौती आध्यात्मिक विकास का एक अवसर है। लचीलेपन के साथ उनका सामना करें और प्रत्येक अनुभव को अपने चरित्र को सद्गुण की उत्कृष्ट कृति में ढालने दें। लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, सफल लोग किसी की न सुनकर सफलता की सीधी चढ़ते जाते हैं। निरंतर चलना है तुमको, आज तुम ये इरादा कर लो, हौसला रख लो, उम्र भर का खुद से ये वादा कर लो। अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करेंगे, छोड़ पीछे सबको, तुम आगे बढ़ना, लोग तो तुमसे जलते रहेंगे। सच्चा योगी अराजकता के बीच में शांति पाता है। आत्म अनुशासन और आत्म जागरूकता के माध्यम से विकसित शांति के आंतरिक अभयारण्य से शक्ति प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जो सत्यता में स्थापित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति के शब्द प्रामाणिकता का भार रखते हैं और दिव्यता के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। स्वयं नियंत्रित आत्मा इंद्रिय विषयों के बीच घूमती हुई न तो इच्छा करती है और न ही घृणा करती है। ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सभी एक समान हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने में मजा आए, क्योंकि सच्ची खुशी उसमें ही है। जीवन का मूल्य तभी बढ़ता है जब तुम अपने कार्यों में पूर्णता की ओर प्रकट होते हो। सकारात्मक सोच रखो और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारो, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन के सफलता के सिरे में एक है सही समय पर सही निर्णय लेना। अपने कर्मों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करो, फल खुद आएगा। आत्मनियंत्रण रखो और जीवन को अपनी मर्जी से निर्माण करो, यही एक सफल जीवन की कुंजी है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना सीखो ताकि तुम अद्वितीयता में शिखर पर पहुंच सको। सफलता में सुख शांति का सिर्रा है, संतुलन जो आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। अपनी मेहनत में समर्पित रहो और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि वही असली जीत है। जीवन का सच यही है कि कोई भी मुश्किल रास्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। समर्थन और सहारा अच्छे मित्रों और परिवार से मिलता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में साथी बनाए रखते हैं। अपने आत्मसमर्पण से तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। उच्च स्तर का संबोधन करने के लिए तुम्हें उच्च मानकों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होगा। समर्थन, संघर्ष और समर्पण के साथ तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। जीवन के सफलता के मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए तुम्हें सकारात्मक भावना बनाए रखना होगा। संघर्ष में भी धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सफलता वहां है जहां आत्मसमर्पण होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कभी भी एक अच्छा मौका आ सकता है। आत्म प्रेरणा बनाए रखो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटे रहो। मन बेचैन है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे जीता जा सकता है। विश्व के कल्याण की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करें। निस्वार्थ कार्य के प्रति समर्पण से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करना है। व्यक्ति को शास्त्र के नियमों के अनुसार यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है। ऐसे नियम कायदों को जानकर मनुष्य को कार्य करना चाहिए, जिससे वह धीरे धीरे ऊपर उठता जाए। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है,
इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का शत्रु है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं या है। मनुष्य अपने आप को अकेले ही ऊपर उठाए, अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि वह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।